14 फरवरी 2023 जब दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी, तब एक खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने एक प्रेम कहानी का पर्दाफाश किया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। यह कहानी थी निक्की यादव और साहिल गहलोत की। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खीरी कुमार गांव में हुआ था। उनके पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस करते थे। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी शुरुआती पढ़ाई झज्जर में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चली आई। 2018 में निक्की ने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी शुरू की और इसके लिए उसने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। यहीं रोजाना एक ही बस से कोचिंग जाते समय उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई। साहिल नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था और एसएससी की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे बस में होते होते उनकी नजरें मिलती हैं और फिर दिल भी। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ खबरों के अनुसार दोनों एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि निक्की के पिता इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि निक्की कभी लिव इन में साहिल के साथ नहीं रही थी, बल्कि वह अपनी छोटी बहन के साथ बिंदापुर इलाके में रहती थी। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार गहरा होता जाता है। प्यार में ये दोनों अपने अपने एग्जाम में भी असफल हो जाते हैं। निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती और साहिल एसएससी एग्जाम में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद दोनों ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। निक्की इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में दाखिला लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों के रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगती है। यह कड़वाहट इतनी भयानक हो जाती है कि इसका अंजाम किसी ने भी नहीं सोचा था। 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया। 11 फरवरी को निक्की के पिता ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जब उन्होंने निक्की की छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया कि निक्की गोवा गई है। कुछ दोस्तों से पता चला कि निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा गया था। निक्की के पिता ने साहिल से संपर्क किया, लेकिन साहिल ने जवाब दिया कि वह अपनी शादी में व्यस्त है और निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने गई होगी। इसके बाद 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास एक गुमनाम फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि नजफगढ़ के एक ढाबे में एक लड़की की हत्या की गई है और उसकी लाश वहीं छुपाई गई है। यह फोन पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था और इस सूचना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। दिल्ली के एक ढाबे में जब पुलिस ने फ्रिज खोला तो उसमें जो मिला उसने सभी के होश उड़ा दिए। वहां निक्की यादव का शव रखा हुआ था। यह मामला तब सामने आया जब निक्की के पिता ने कई दिनों से बेटी से संपर्क नहीं होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले निक्की की छोटी बहन से पूछताछ की, जो उसके साथ रहती थी। उसने पुलिस को साहिल गहलोत का नाम बताया। पुलिस ने तुरंत साहिल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके बाद पुलिस ने साहिल के नजफगढ़ स्थित घर पर छापा मारा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कई जगहों पर छापेमारी के बाद अंततः पुलिस ने साहिल को उसके गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद मामले की परतें एक एक करके खुलने लगीं। मीडिया में पहले जो खबरें थीं, उनके मुताबिक यह एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या का मामला था। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो कहानी कुछ और ही निकली। जांच के दौरान पुलिस को निक्की के कमरे से कुछ तस्वीरें और दस्तावेज मिले जो चौंकाने वाले थे। यह दस्तावेज निक्की और साहिल की शादी के प्रमाण थे। दरअसल अक्टूबर 2020 में जब दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, तब उन्होंने ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। दोनों ने अपनी शादी को अपने अपने परिवार से छुपाए रखा। समय के साथ साहिल पर उसके परिवार का शादी का दबाव बढ़ने लगा। हालांकि साहिल ने कई बार इस दबाव को टालने की कोशिश की, लेकिन जब परिवार ने उसे मजबूर किया तो उसने खुलासा किया कि वह पहले से ही निक्की यादव से शादी कर चुका है। इस बात पर साहिल के परिवार ने उसे निक्की से छुटकारा पाने का दबाव डाला और अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का आदेश दिया। इसके बाद 9 फरवरी 2023 को साहिल की धूमधाम से सगाई होती है और रात करीब 1:30 बजे वह निक्की के अपार्टमेंट पर पहुंचता है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार साहिल वहां करीब 2-3 घंटे रुकता है और निक्की के साथ गोवा जाने की योजना बनाता है।
अगले दिन सुबह 7 बजे दोनों ने अपने अपने बैग पैक किए और निजामुद्दीन स्टेशन की ओर रवाना हो गए। हालांकि साहिल का टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण वे ट्रेन नहीं पकड़ पाए। इसके बाद उन्होंने हिमाचल जाने का प्लान बनाया और आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। लेकिन वहां भी योजना बदल गई और अब वे बस से हिमाचल जाने का निर्णय करते हैं। साहिल ने गाड़ी को कश्मीरी गेट के पास निगमबोध घाट के नजदीक रोक दिया। यहीं पर योजना में बार बार बदलाव के कारण साहिल और निक्की के बीच जोरदार बहस हुई। यह बहस आधे घंटे तक चली और इसी दौरान गुस्से में आकर साहिल ने कार में मौजूद चार्जर केबल से निक्की का गला घोंट दिया। जब तक निक्की की मौत नहीं हो गई, साहिल ने केबल को कसकर पकड़े रखा। निक्की की मौत के बाद साहिल ने निक्की के शव को कार की अगली सीट पर बैठाया और उसे सीट बेल्ट पहना दी, ताकि देखने में ऐसा लगे कि वह बस सो रही है। इसके बाद वह लाश के साथ इधर उधर भटकता रहा, यह सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। उधर साहिल के परिवार वाले उसकी शादी की रस्मों के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन साहिल का कोई अता पता नहीं था। इस दौरान परिवार वालों ने उसे कई बार फोन भी किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जब साहिल ने कुछ देर के लिए फोन ऑन किया तो उसने अपने पिता को बताया कि उसने निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश कार में है। इसके बाद साहिल के पिता ने उसे ढाबे की ओर आने को कहा। साहिल के पिता अपने 2 रिश्तेदारों आशीष और नवीन और 2 दोस्तों अमर और लोकेश के साथ 3 अलग अलग कारों में ढाबे की ओर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद ये सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और मिलकर निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में छुपा देते हैं। ये ढाबा, जिसका नाम खाओ पियू था, साहिल का ही था। चूंकि साहिल की शादी की तैयारियों के कारण ढाबा बंद था, इसलिए किसी को लाश की भनक भी नहीं लगी। यह सब करने के बाद साहिल ने निक्की के मोबाइल से उनकी चैट्स और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया। 10 फरवरी को उन्होंने लाश को फ्रिज में छुपाया और फिर साहिल की शादी की रस्में पूरी करने के लिए गांव लौट गए। उसी दिन बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो गई। साहिल गहलोत की शादी हो चुकी थी और वह अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुशी से डूबा हुआ था। लेकिन उसके मन में एक भय था, उसकी पहली पत्नी निक्की यादव की लाश, जिसे उसने और उसके परिवार ने ढाबे के फ्रिज में छुपा दिया था। अगले दिन साहिल ने ढाबे पर जाकर यह सुनिश्चित किया कि लाश अभी भी वहीं है। उसकी योजना थी कि कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाए और फिर वह चुपचाप लाश को पास के किसी बड़े नाले में फेंक देगा। लेकिन नियति की योजना कुछ और ही थी। निक्की की तलाश पुलिस ने तेज कर दी थी और साहिल तक भी यह खबर पहुंच गई। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। आखिरकार पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के पीछे कई थ्योरी सामने आईं। पहली थ्योरी यह थी कि पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिली थी, जिसके बाद उन्होंने साहिल को ट्रेस किया और निक्की के बारे में पूछताछ शुरू की। जब साहिल ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद साहिल ने सच कबूल कर लिया और पुलिस को ढाबे पर ले जाकर निक्की का शव दिखाया। दूसरी थ्योरी यह थी कि जब साहिल की शादी हो गई तो निक्की को एक आम दोस्त से इसके बारे में जानकारी मिली। इससे वह आक्रोशित हो गई। 9 फरवरी को जब साहिल निक्की से मिलने गया तो दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। निक्की ने साहिल को धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसकी शादी में पहुंचकर 2020 की शादी के फोटो और सर्टिफिकेट दिखा देगी, जिससे उसकी शादी टूट जाएगी। साहिल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल गई। इसी दौरान गुस्से में आकर साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। शुरुआत में साहिल ने दावा किया कि उसने निक्की की हत्या अकेले की, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि यह साजिश में साहिल के परिवार के 5 सदस्य और उसके 2 दोस्त शामिल थे। इस आधार पर पुलिस ने 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, उसके दोस्त अमर और लोकेश और उसके रिश्तेदार आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लिया। नवीन पर 2018 में भी एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज था और उसी ने साहिल को निक्की के मोबाइल से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने का सुझाव दिया था। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वह कुछ साल जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। वहीं साहिल का कजिन भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि साहिल पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ जारी है।
इस कहानी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ जहां साहिल अपने परिवार के दबाव में आकर एक शैतानी योजना का हिस्सा बना, वहीं दूसरी तरफ निक्की, जिसे उसने कभी प्यार किया था, उसकी शिकार बनी। इस पूरी घटना ने यह साबित किया कि प्रेम, परिवार और समाज की दुविधाओं में फंसे व्यक्ति किस हद तक गिर सकते हैं।